प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और ऐसे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड जैसी आपात स्थिति के लिए गठित पीएम केयर्स फंड पर उठे सवालों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा दी। सबसे बड़ी अदालत की ओर से यह भी कहा गया कि कोविड-19 से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार का प्लान पर्याप्त है। प्रशांत भूषण के एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीपीआईएल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उनका ये कहना था कि जब एनडीआरएफ है, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री केयर फंड की जरूरत क्या है। ये अवैध है और प्रधानमंत्री राहत कोष में जितनी सारी रकम जमा की गई है उसे एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ये दोनों अलग अलग चैरिटेबल फंड हैं, लिहाजा लोग इसमें किसी भी सूरत में अपने पैसे जमा कर सकते हैं। मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड जब बनाया था तो विपक्ष ने पूछा था कि जब एनडीआरएफ है तो नए फंड की क्या जरूरत है। बाद में पीएम केयर्स की पारदर्शिता और फिर पीएम केयर्स में चीनी कंपनियों के चंदे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हुई थी। लेकिन अब पीएम केयर्स को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिली तो बीजेपी न सिर्फ इसे मोदी सरकार की जीत बता रही है, बल्कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर अपने सवालों को फिर से धार दे दिया। हमारे पार्टी के मंच से आपको बताया गया है और मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे और आपने ये भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने ये भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके कहा, पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी और उनके पेशेवर एक्टिविस्ट की कुटिल चाल पर प्रहार है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस और उसके साथियों की बदनीयती और कुत्सित प्रयासों के बावजूद सत्य की जीत होती है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बावजूद कांग्रेस अपने रुख पर कायम है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पारदर्शिता और लोगों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व पर प्रहार है। शासक राजा नहीं, जनता के सेवक हैं और जनता के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं। इसका उन्हें बोध कराने को लेकर निराश करने वाला दिन है। आज कोर्ट ने परंपरा से हटकर पीएम केयर्स फंड से जवाब मांगने के अवसर को जाने दिया। दिस इज द स्लैप ऑन द फेस ऑफ transparency of all those people who seek transparency. This is not Narendra Modi's money. This is not Narendra Modi, the individual's fund. This is the Prime Minister's fund meant for the people who demand transparency. The people want to know, where did you get the money from? Where have you spent it? जाहिर है कोर्ट में मामला हारने के बावजूद कांग्रेस इस पर राजनीतिक लड़ाई जारी रखने के मूड में है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।